ग्लिच के एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो कि खुले आसमान के नीचे लेटी सॉन्ग सुन रही होती है और रोने लगती है। पर तभी वहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है। छोटी बच्ची उस लाइट को देखती है और उसकी फ़ोटो ले लेती है। सीन शिफ्ट होता है कुछ साल बाद उस बच्ची पर जो अब काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है और उसका नाम होंगजियो होता है। हालांकि उसको साइंटिफिक चीज़ें दिखती है पर उसको इन सब पर विश्वास नहीं होता। वह अपना मॉर्निंग रूटीन करती है जिसके साथ साथ वह इंग्लिश क्लासेस भी लेती है और फिर जॉब के लिए निकल जाती है। जब होंगजियो कोक लेने जाती है तब उससे को गलती से गिर जाती है। जैसे ही वह उसे उठाने लगती है उसे वहाँ ग्रीन कलर के हेलमेट में एक एलियन दिखता है पर उसे लगता है कि यह उसका वहम है। वह काफ़ी घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। वह अपनी दोस्त मीजू और शीही के साथ ड्रिंक करने जाती है और तीनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं होंगजियो ड्रिंक को अवॉइड करती है क्योंकि उसे लगता है कि ड्रिंक करने से उसे एलियन जैसी चीजें ज्यादा दिखने लगेंगी। अब हमें दिखाया जाता है कि होंगजियो सॉन्ग सुनते सुनते सो जाती है पर तभी उसके लैपटॉप में अपने आप ही चैनल चेंज हो जाते हैं जिसकी आवाज़ से वह उठ जाती है। वह लैपटॉप को बंद करने की कोशिश करती है पर किसी तरह से ग्लिच की वजह से चैनल अपने आप ही चेंज होते रहते हैं। होंगजियो काफ़ी परेशान हो जाती है और लैपटॉप को क्लोज कर देती है पर तभी वहाँ पड़े दूसरे सारे लैपटॉप की स्क्रीन ऑन हो जाती है और उसमें से आवाज़ें आने लगती है किसी आदमी और औरत की जो उससे कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। होंगजियो काफ़ी घबरा जाती है और घर की तरफ निकल जाती है पर बार बार उसे एक ही चीज़ परेशान करती है कि उसे जो भी चीज़ें दिखती है वह सारी किसी यूनिकॉर्न से जुड़ी हैं। वही होंगजियो हुंडई यूनिकॉर्न फुटबॉल टीम के बारे में रिसर्च करती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि मैंने एक नया घर लिया है हमारे लिए और एक्साइटेड हो जाता है पर होंगजियो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती क्योंकि वह बहुत परेशान रहती है। वह अपने बॉयफ्रेंड सीगुक को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। सब लोग काफ़ी खुश होते हैं पर होंगजियो को वहाँ भी एलियन दिखते हैं तो वह उसे अनदेखा कर देती है पर सैड भी हो जाती है। होंगजियो बाहर चली जाती है तभी उसके फ़ोन में ग्लिच हो जाता है और फिर से आवाज़ें आने लगती हैं। वह जहाँ भी देखती है उसे हर जगह वही आवाज़ आती है और ग्रीन हेलमेट वाला एलियन भी दिखता है। वह जहाँ भी जाती है उसे वही एलियन दिखता है और अचानक एलियन की हाइट भी बड़ी हो जाती है। होंगजियो घबराकर भागने लगती है पर भागते भागते वह एक जगह आ जाती है जहाँ उसे अपना बचपन दिखता है जहाँ एक वैन में वो और उसकी एक दोस्त बातें कर रहे होते हैं यूएफओ और एलियन के बारे में। जैसे ही वह वैन का गेट खोलती है वह अपने आप को एक बड़ी सी बिल्डिंग के टॉप पे पाती है। तभी बिल्डिंग के गार्ड्स वहां आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में पुलिस उससे पूछताछ करती है पर होंगजियो को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी जियो का बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम अचानक से कहाँ चली गई थी और अब पुलिस, यह सब क्या चल रहा है। जियो अपने एक मैजिशियन दोस्त के पास जाती है जो काउंसलिंग भी करता है। वह उसे बताती है कि उसने फिर से एलियन देखा और इस बार सिचुएशन पहले से काफ़ी अलग थी। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं। फिर जियो घर आ जाती है जहां उसके डैड उसे पूछते हैं कि तुम कब तक ऐसे ही सैड रहोगी, क्या हुआ है, कुछ बताओगी। पर जियो कहती है कि उसे खुद नहीं पता क्या चल रहा है और जियो वहां से एक कैफ़े में चली जाती है और ड्रिंक करने लगती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ आ जाता है और जियो से पूछता है कि तुम काउंसलिंग करने के लिए गई थी, क्या बात हुई वहाँ पे, क्या तुम मुझे बताओगी। यह सब सुनकर जियो गुस्सा हो जाती है ये कहते हुए कि क्या तुम सवाल करना बंद नहीं कर सकते और अगर मैं ऐसी ही हरकतें करती रही तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे, मेरा साथ दोगे। पर उसका बीएफ कहता है कि मुझे यकीन है तुम ऐसा कुछ गलत कभी नहीं करोगी। पर जियो उससे ब्रेकअप कर लेती है जिससे दुखी होकर सीगुक एक पार्क में जाकर बैठ जाता है और घड़ी को देखने लगता है। तभी वहाँ तेज रोशनी पड़ती है। सीगुक उसे देखता है और उसे देखते हुए उसके काफ़ी करीब चला जाता है। वह उसकी फ़ोटो भी लेता है पर सीगुक
अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और यहीं एपिसोड फर्स्ट एंड हो जाता है।